अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ए दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ जो मोहित मदिया की ज़िंदगी में वापस आ जाता है और दूसरी तरफ मदिया की वालदा इस दुनिया से चली जाती हैं। मदिया को तो इस मोहित की होश ही नहीं रहता, वो तो अपनी माँ के सदमे से बाहर ही नहीं निकल रही होती। मगर इस दुख की घड़ी में उसका शोहर रोहाम ही उसके साथ होता है। मलिया पहले से भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करती है। लेकिन रोहाम उससे वादा करता है कि तुम जहाँ भी अकेली होगी तुम हमेशा मुझे अपने सामने पाओगी, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सुनकर तो मलिया जज्बाती हो जाती है, उसे तो ये सुनकर यकीन ही नहीं आता। कहती है कि रोहाम आप सच कह रहे हैं ना? वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। यूँ मलिया को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। हम देखते हैं कि मोहित मलिया का हाथ पकड़ता है और इतने में रोहाम उसे देख लेता है। रोहाम उसके लिए आते साथ ही मलिया से गिला करता है और बुके फेंक कर गुस्से से वो अपने कमरे में चला जाता है। यूं मोहित को इल्म हो जाता है कि वो इसका शौहर है। मलिया मोहित से कहती है कि मोहित मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुकी हूँ। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से रोहाम का दिल दुखे। ये सुनकर तो मोहित बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दिल में सोचता है कि मोलिया ने मेरे साथ बेवफाई कर ली, उससे शादी कर ली, अभी तो वो फिलहाल यहाँ से चला जाता है। लिहा को टेंशन होती है कि वो रोहाम को मना ले, लेकिन रोहाम की उसकी एक बात भी नहीं सुनता। रोहाम बहुत गुस्से में होते हैं। मलिया उसे कहती है रोहाम आप मेरी बात तो सुने, लेकिन रोहाम उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे मलिहा को कहता है कि तुम लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हम लड़के तुम्हारे पीछे पड़े, तुम लोगों पर मरें, लेकिन मैं हर दफ़ा मोहब्बत में हार नहीं खा सकता, हर दफ़ा मोहब्बत में धोखा नहीं खा सकता। सुनकर तो मलिहा उसे समझाती है कि रोहाम आप मेरी बात सुने। वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन रोहाम अपना हाथ छटक लेता है और उसे पीछे कर देता है। रोहाम का यकीन तो अब चकनाचूर हो जाता है कि मुझे सना ने भी ऐसे ही यूज़ किया था और अब मलिहा ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया है। उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका होता है और वो बहुत परेशान होता है, वो किसी से बात नहीं करता। इतने में उसका गुस्सा भी कुछ ठंडा हो गया। वो कहता है कि इस वाक़ये ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। वो कहता है कि वो कैसे मुझे धोखा दे सकती है, वो कैसे शादी कर सकती है, लेकिन अम्मा ये तो नहीं बताती कि सारे करतूत तो मेरे ही थे, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस माँ ने तो मोहित के सामने उन दोनों माँ बेटी को ही मुजरिम करार दे दिया। वो उन्हें कहती है कि वो माँ बेटी तो पहले से ही लालची थी। कहती है कि उसे तो एक अमीर लड़का मिल गया जिससे उसने शादी कर ली, अब और मलिहा को क्या चाहिए था, उसे क्या तुम्हारी ज़रूरत थी। अब की बार माँ उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन वो भी निकला इसी माँ का बेटा। पहले भी उसका रवैया मलिहा के साथ कुछ ठीक नहीं था। कहता है कि मैं उस मलिहा को बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो उसकी तलाक हो जाए। ये सुनकर तो उसकी माँ को टेंशन होगी कि कहीं ये उससे शादी ना करना चाहता हूँ, लेकिन उसको थोड़ी सी खुशी भी हुई कि ये बदला लेना चाहता है, ये उससे शादी नहीं करना चाहता। अब ये बहुत गुस्से में है। अब इस मलिहा की मुश्किलात तो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कबीर का रवैया तो पहले ही सना के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पहले ही उसका एक बार सना पे हाथ उठ चुका है, लेकिन अब तो उसे सना पर जुल्म करने की आदत सी हो चुकी होती है। सना के बच्चे की मौत हो जाने के बाद अब वो कबीर का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती। उसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत कोई इज्जत नहीं है। अब गुजरने के साथ साथ तो कबीर की आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती हैं, इतना कि वो सना को जगाता है सुबह पानी का जग उसके ऊपर गिरा कर। अब की बार तो वो सना को पानी देने से भी बाज नहीं आता, क्योंकि कबीर को बहुत अच्छे से पता है कि सना मोहब्बत करती है किसी और से। मगर इस कबीर को अपने लक्षण अपनी हैवानगी तो नजर आती ही नहीं है। और अब की बार तो सना भी उसे कह देती है कि मैं कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझ पर जुल्म करते रहोगे और मैं चुपचाप उस पर सहती रहूंगी। और यहाँ कबीर उसको चुप करवा देता है। और वहाँ हम देखते हैं कि सना के वालिदैन के हालात इस बिज़नेस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। जैसे ही जैसे उनको बिज़नेस में लॉस होता जा रहा है, उनकी अकड़ भी खत्म होती जा रही है, जिस अकड़ की बिना पर उन्होंने मलिहा और उसकी वालदा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। जबकि दूसरी तरफ रोहाम की तो नाराज़गी मलिहा के साथ ख़त्म ही नहीं होती। नाराज़गी क्या, वो तो बद दिल हो गया था उसके ऊपर से। मलिहा अपनी सफाइयाँ पेश करती रही, लेकिन रोहाम अब उस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम्हारा कोई माजी है, तुमने मुझे नहीं बताया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता हर चीज़ बता कर की थी। वो कहता है कि लेकिन तुम मुझे धोखा देती रही, तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया है। अब वो मलिहा से बात भी नहीं कर रहा, ऐसा है कि जैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हो। वो उससे बात भी नहीं करता और वो वापस अपने घर चला जाता है। रोहाम सोच लेता है कि वो मलिहा से बात नहीं करेगा, वो उससे हर रिश्ता ख़त्म करेगा। वो कहता है कि मोहब्बत के नाम पे मुझे हर कोई बेवकूफ़ अब नहीं बना सकता। और अब यहाँ मलिहा का तो रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब अचानक से खबर मिलती है कि मलिहा माँ बनने वाली है। इस खबर का तो रोहाम ने बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन अब ये खबर मिली तो किस मौके पर।
अब रोहाम मुझसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता और हो सकता है गाइस के इस दौरान मलिहा की वालदा भी चल बसे। कोई जिन भूत छोड़े लेकिन मोहित ना छोड़े। जिसका माँ की तरह बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड है, अब वो मलिहा को नहीं छोड़ता, वो मलिहा को बर्बाद करने का सोच रहा है। उसके घर गया तो उसकी मुलाकात उस हमसाय से होती है और वहाँ पे मलिहा भी आ जाती है। जब वो यहाँ पे मोहित को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे कहती है कि आंखें खोलो और देखो, मैं अब रोहाम की बेगम हूँ और मैं अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो मोहित को और ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये सब कुछ सुनकर भी मोहित अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ ये कबीर जो सना का जीना हराम कर देता है, अब वो ऐसा करता है कि सना को उसके माँ बाप से भी मिलने नहीं देता। तो वो सना के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करने लग जाता है और सना को कमरे में भी बंद करता है, लेकिन सना के वालिदैन को इसकी कोई खबर नहीं होती। वो अपने ही क्राइसिस में फंसे हुए होते हैं क्योंकि कबीर उनसे सब कुछ धोखे से अपने नाम करवाता जाता है, लेकिन उनके पास अब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन सना के वालिदैन जब एकदम से अचानक उसके घर आते हैं, उसके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सना ज़मीन पर नीचे गिरी पड़ी है। सना की वालदा उसे उठाती हैं। जब उसके वालिदैन उसका चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे के निशान बता रहे होते हैं कि कबीर ने उस पर बहुत जुल्म सितम किए हुए हैं। सब कुछ देखकर तो उसके बाप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने में उनके सामने एक नौकर आता है जो उनके सामने हाथ जोड़ता है कि खुदा के वास्ते अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, कबीर इस पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करता है, इसे मार देगा, ये मर जाएगी। ये सुनकर तो उसके बाप और परेशान हो जाता है और हैरान भी होता है। वो कबीर को आवाज़ देता है लेकिन कबीर उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देता। वहाँ पे कबीर की अकड़ तो वैसे ही होती है जैसे सना के वालिद की रोहाम के लिए थी। वो अपने ऊपर तो कोई बात आने नहीं देता, हर चीज़ का कसूरवार सना को ही ठहराता है और उसके वालिदैन को बताता है कि आपकी बेटी का चक्कर किसी और के साथ है। कहता है कि ये किसी और से प्यार करती है और ये बात मुझे पता है और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। अपनी बेटी की हालत देखकर तो अब उसके वालिदैन को बहुत पछतावा होता है। उन्होंने रोहाम जैसे हीरे की कदर ना की, उसको बहुत ज़्यादा धुतकारा, उसकी इंसल्ट की, उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, कबीर की तरह दरिंदा नहीं था, वो हमारी बेटी से प्यार करता था, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। लेकिन अब इसके माँ बाप बहुत पछता रहे थे। उन्होंने रोहाम जैसे हीरे को खोकर अपनी बेटी की शादी इस कबीर जंगली से कर दी है। सना को जो ये मारता रहा और उसको मेंटली टॉर्चर करता रहा। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद सना इन सब चीज़ों से बाहर निकलती है। मगर अब रोहाम और मलिहा का किस्सा जूं का तू होता है, मगर अब तो मामला और ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। रोहाम तो किसी तरह भी समझौता करने के लिए एग्री नहीं है और ना ही मलिहा की अब वो कोई बात सुनता है। मलिहा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। अब मलिहा भी थक जाती है, रोती है, पीटती है। वो अपनी हमसाई आंटी से भी ये बात डिस्कस करती है। वो बहुत रोती है उस आंटी के पास जाकर और कहती है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं रोहाम के साथ रहना चाहती हूँ, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। बहुत रोती है कि मेरा क्या कसूर है, मैंने ऐसा क्या किया है कि ना वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। इसी तरह के ड्रामास का रिव्यूज देखने के लिए देखते रहे वायरल वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।